हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, तीन क्रमांगत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। देखिए, एक बात मैं आपको इसमें पहले बता देता हूँ, कितनी संख्याओं की बात कर रहा है दोस्तों, तीन संख्याओं की। और आपको योग कितना दे रखा है दोस्तों, 24 दे रखा है। क्या दे रखा है, ये योग दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 24 आपका योग है। अगर आप योग में संख्या कितनी है, तीन, योग में अगर आप संख्या से डिवाइड करेंगे तीन से, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ये 8 क्या होता है दोस्तों, आपका औसत होता है, आपको पता है। और जो औसत होता है वही होता है आपका बीच वाली संख्या। संख्या टोटल कितनी है दोस्तों, तीन। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या टोटल। क्लियर दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। तीन संख्या है तो बीच वाली संख्या जो डिवाइड होने के बाद आती है वो होती है दोस्तों आपकी बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या दोस्तों आपकी क्या है, 8। कैसी संख्याओं की बात हो रही है, सम संख्याओं की। तो 8 के बाद दोस्तों सम संख्या क्या आएगी, 10। और 8 से पहले सम संख्या क्या आएगी, आपकी 6 आएगी। क्लियर है। पूछ रहा है ठीक बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या दोस्तों आपकी क्या है, 8 है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है। जो डिवाइड देने के बाद आता है वो होता है हमेशा बीच वाली संख्या, इसे याद रखना। मैंने आपको एक बात बताई, अगर आप योग में संख्या से डिवाइड करेंगे तो औसत निकल के आता है। ठीक है, अगर आप संख्या का मल्टीप्लाई औसत में कर दें, औसत कितना है दोस्तों आपका 8 है, तो 3 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। योग में डिवाइड करेंगे संख्या से, औसत पता चलेगा। और औसत में मल्टीप्लाई करेंगे संख्या का तो योग पता चलता है। बात क्लियर है। अगर आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 24 ही मिलेगा। तीनों संख्याएं पता चल गई, पहली संख्या 6 है, बीच वाली संख्या 8 है, और तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, 10 है। मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, जो आपका योग दे रखा है उस योग में क्या करेंगे, हम संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या पता चलेगा, हमेशा बीच वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, तो 5 से कटाएंगे कितनी बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा। जो हमारा जितनी बार कटता है वो हमारा बीच वाली संख्या होती है। टोटल संख्या दोस्तों कितनी है, 5। 1 2 3 4 5। तो जो 16 निकल के आया है वो क्या होगा दोस्तों, हमारी बीच वाली संख्या। जो डिवाइड होने के बाद आता है दोस्तों, हमेशा याद रखना वो बीच वाली संख्या होता है। तो बीच वाली संख्या आपको पता चल गई 16 है। कैसी संख्याओं की बात हो रही है, सम संख्याओं की। तो 16 के बाद सम संख्या आपकी 18, उसके बाद 20। 16 से पहले क्या होगी, 14 और 12। कैसी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सब में कौन है, 12 है। 12 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, बी ऑप्शन। अगर पूछता सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों आपकी 20 है। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 250 है। योग कितना है दोस्तों, 250। संख्या कितनी है, 5। योग में हमेशा 5 से डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड होने के बाद आएगा वो बीच वाली संख्या होगी। 5 5 25 कट गया और 1 1 0, 50 बार ये संख्या कट गई। ये क्या होती है दोस्तों, बीच वाली संख्या। जो डिवाइड होने के बाद आता है वही बीच वाली संख्या होती है। कितनी संख्या है, 5। तो 1 2 3 4 5। जो डिवाइड होने के बाद वो आता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो 50 होगी दोस्तों आपकी बीच वाली संख्या। ठीक है। कितनी संख्या है, 5। सम संख्याओं की बात कर रहा है, ये तो होगी बीच वाली संख्या। इसके बाद में क्या आएगी दोस्तों, सम संख्या 52, इसके बाद 54। इससे पहले की बात करेंगे तो 48, इससे पहले की बात करेंगे 46। कैसी संख्या की बात कर रहा है, सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है दोस्तों, 54 है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। सबसे छोटी पूछ लेता तो 46 आंसर हो जाता, बीच वाली पूछ लेता तो 50 आंसर हो जाता। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। योग कितना है दोस्तों आपका, 51 है। संख्या कितनी है, 3। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 17। 3 से काटेंगे, ये कट जाएगा, 3 1 कम 3, 2 बचेगा 21, 3 7 21, 17 बार कट गया।
मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जो डिवाइड होने के बाद आता है वही होता है आपका बीच वाली संख्या। यहाँ क्या पूछ रहा है, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या आपकी 17 ही तो हो जाएगी, पहला ऑप्शन। 3 संख्याओं की बात है, 1 2 3 संख्या, जो डिवाइड होने के बाद होता है दोस्तों वो बीच वाली संख्या होता है, इतनी बात आपकी क्लियर है। 17 बीच वाली संख्या। विषम संख्याओं की बात कर, 17 के बाद 19 आएगा, इससे पहले आपका 15 आएगा। बीच वाली संख्या की बात की है तो 17 ही आंसर हो गया। छोटी संख्या की बात करता तो 15 आंसर, बड़ी संख्या की बात करता तो 19 आंसर। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर कितना है योग, योग है आपका 145। संख्याओं से डिवाइड कर देंगे, संख्याएं कितनी है 5, डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 दूने का 10, 4 बचेगा 45, 5 निम्मा 45, 19 बार चला गया, 29 बार। कितनी संख्या है 5, 1 2 3 4 5 संख्या है। जो डिवाइड होने के बाद आता है वो बीच वाली संख्या होता है, तो इससे आप क्या करेंगे, बीच में रख दीजिए 29 को। विषम संख्याओं की बात कर रहा है, 29 आपका विषम संख्या है। क्लियर है। अब इसके अगला विषम संख्या क्या आएगा दोस्तों, 31 आएगा, इससे अगला 33 आएगा, इससे पहले दोस्तों 27, इससे पहले 25। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या दोस्तों कौन, 25, तो 25 हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। सबसे बड़ी पूछ लेता दोस्तों, क्या आता है यहाँ पर 33, 31 के बाद दोस्तों 33, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती विषम आपकी, 33 हो जाती। बीच वाली पूछता तो 29। क्लियर दोस्तों। दूसरी संख्या पूछता 27, अगर ऐसे पूछे क्वेश्चन के दूसरी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या 27, चौथी संख्या 31। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 55 है। योग कितना है दोस्तों आपका 55, संख्या कितनी है 5, काटो कितनी बार जाएगा 11 बार। 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, जो डिवाइड होने के बाद आता है वो बीच वाली संख्या, तो 11 होगी दोस्तों आपकी बीच वाली संख्या। विषम संख्याओं की बात कर रहा है, 11 आपकी विषम है, इसके आगे विषम क्या आएगी 13, इसके आगे 15, इससे पहले 9 और इससे पहले 7। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सभी में सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा, 15, 15 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। क्लियर दोस्तों। सबसे छोटी संख्या पूछता तो 7 आंसर हो जाता, बीच वाली संख्या पूछता 11 आंसर हो जाता। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है। योग कितना दोस्तों आपके पास 36 है, संख्या कितनी है 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे क्या निकल के आएगा, 4 निम्न 36, 9 निकल के आया है। संख्या कितनी है 4, तो 1 2 3 4 संख्या है। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है सम संख्या की, लेकिन आपकी जो बीच वाली संख्या निकल के आई है वो है विषम। सम नहीं निकल कर आई, विषम निकल कर आई है। हमेशा याद रखना कि इस तरीके का प्रश्न जब हो, 4 संख्या वाला, 6 संख्या वाला या फिर 8 संख्या वाला, तो उसमें क्या होगा कि जो बीच वाली संख्या होगी वो बीच के जो 2 संख्या हैं उनके बीच में आएगी। ठीक है दोस्तों। क्यों आएगी, सम संख्या की बात कर रहा है और संख्या आई है विषम, तो ये कहाँ आएगी, 2 संख्याओं के बीच में आएगी, यहाँ पर 9। अब सम संख्या की बात कर रहा है तो 9 से आगे सम संख्या क्या आएगी 10, और 9 से पहले सम संख्या क्या आएगी 8। बात क्लियर है। सम संख्याओं की बात कर रहा है, 10 से आगे सम संख्या दोस्तों 12 रहेगी, 8 से पहले दोस्तों 6 रहेगी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है तीसरी संख्या ज्ञात करनी है हमें। ये तो दोस्तों हमारी बीच वाली संख्या है, ठीक है। पूछ रहा है तीसरी संख्या, तो पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी कौन सी हो जाएगी ये, तो 10 हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर, पहला ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 4 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। योग कितना है दोस्तों 72 है। योग में क्या करते हैं, संख्याओं से डिवाइड। संख्या 4 है, कितनी बारी जाएगा, 4 1 कम 4 जाएगा, 3 बचेगा 32, 4 8 32, 18 बार चला गया। संख्या कितनी है दोस्तों 4, 1 2 3 4 संख्याएं। अब देखिए कैसी संख्याओं की बात कर रहा है, विषम की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या निकल के आया, सम संख्या निकल के आई है। तो मैंने क्या बताया, जब 4 संख्याओं की बात होगी
तो जो बीच वाली संख्या होगी वो बीच की दो संख्याओं के बीच में होगी। तो 18 कहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा। विषम संख्याओं की बात है, 18 के आगे विषम संख्या कौन, 19। 18 से पहले कौन, 17। 17 से पहले विषम कौन, 15। 19 के बाद में विषम कौन, 21 है। क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बड़ी संख्या तो दोस्तों आपकी 21 हो जाएगी। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अगर दूसरी संख्या पूछता तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, दूसरी संख्या पूछता तो 17 आंसर हो जाता। सबसे छोटी विषम संख्या पूछता तो 15 आंसर हो जाता। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। योग कितना है दोस्तों, आपके पास 180 है, संख्याएं कितनी है, 6। तो योग में संख्याओं से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, बीच वाली संख्या पता चलेगी। कितनी बार जाएगा, 6 3 18 और एक ये 0। जो डिवाइड होने के बाद आता है वो होती है हमारी दोस्तों बीच वाली संख्या। टोटल संख्या कितनी है, 6। 1 2 3 4 5 6। अब विषम संख्याओं की बात है और हमारा बीच वाली संख्या क्या निकल के आई है, सम। तो मैंने क्या बताया, जब 4 संख्या हो, 6 संख्या हो, 8 संख्या हो, तो जो बीच में 2 संख्या होती हैं उनके बीच में आती है दोस्तों संख्या हमारी बीच वाली। तो 30 कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, 30 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। विषम संख्याओं की बात है तो 31 के आगे विषम संख्या क्या, 31। 30 के आगे 31 और 30 से पहले क्या हो जाएगी, 29। अब 31 के आगे दोस्तों विषम संख्या 33। 33 के आगे 35। 29 से पहले दोस्तों 27। 27 से पहले क्या, 25। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चौथी संख्या पूछ रहा है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। चौथी संख्या दोस्तों क्या है आपकी, 31 है। 31 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, पहला ऑप्शन। अगर पूछ लेता पांचवी संख्या तो पांचवी संख्या दोस्तों 33 हो जाती। तीसरी संख्या पूछता तो 29, दूसरी पूछता तो 27। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 क्रमांगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। योग कितना है दोस्तों आपके पास, 15। संख्याएं कितनी है, 3 हैं। 3 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितनी संख्या है दोस्तों, 3। 1 2 3। संख्या कैसी है, क्रमांगत। अब देखिए इसमें ना तो सम संख्या की बात कर रहा है ना ही विषम संख्या की बात कर रहा है। तो संख्या कैसी होंगी, लगातार। ठीक है, और जो डिवाइड देने के बाद आता है वो बीच वाली संख्या होती है। तो 5 आपकी बीच वाली संख्या। तो 5 से पहले कौन सी हो जाएगी, 4 और 5 के बाद क्या हो जाएगी, 6। ठीक है दोस्तों, संख्याएं लगातार होंगी क्योंकि ना तो सम की बात कर रहा ना विषम की। तो संख्या कैसी होंगी, लगातार। बीच वाली संख्या आपकी 5 है, ये आपको पता चल गया। क्या पूछ रहा है कि गुणनफल कितना होगा। ठीक है, गुणनफल की बात कर रहा है, तीनों संख्याओं का गुणन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 पंजे 20, 20 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा दोस्तों आपका गुणनफल। तो पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।